नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, संपूर्ण विश्व जिनको देख रहा है, सुन रहा है, अनंत शंकाओं को जिन्होंने समाधान किया है, शंकाओं की नदी में बह रहे असंख्य भव्य जीवों के लिए जो कि समाधान की नौका बन करके हमारे बीच में उपस्थित है, ऐसे पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए अपन चल रहे हैं। प्रथम प्रश्न, अनेक लोग ऑनलाइन प्रश्न यहाँ पर भेज रहे हैं, चूंकि कोरोना के चलते बहुत लोग यहाँ पर नहीं आ पा रहे थे, अब थोड़ा थोड़ा लोगों ने मन बना लिया है आने का, और आज यहाँ पर बहुत सारे उपस्थित लोग जो हैं उनसे भी हम शंकाएं रखेंगे। पहले प्रथम प्रश्न के रूप में महाराज श्री के चरणों में वंदन करते हैं। अक्षय जैन जबलपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, घर में मुखिया अपने परिवार की राय सलाह ना लेकर के, घर के मुखिया अपने घर से राय सलाह ना लेकर के बाहर वालों से अगर सलाह लेते हैं और बाहर वालों की सलाह पर अगर काम करते हैं, तो ऐसे मुखिया को अपन क्या संदेश देना चाहेंगे महाराज श्री? घर के मुखिया घर के सदस्यों से राय सलाह न करके बाहर वालों से सलाह लेते हैं, तो ऐसे मुखिया को हम क्या कहेंगे? इसमें दो बातें दिखती है। या तो मुखिया को घर के लोग ऐसे नहीं दिखते जो सलाह देने लायक हों, हो सकता है घर में ऐसे लोग ना हों जो उनको सलाह देने लायक हो, तो घर में कोई उन्हें सलाह देने लायक न दिखते हों, इसलिए वो बाहर से सलाह देते हों, अथवा घर वालों पर उनका विश्वास न हो। तो ऐसे समय में दो स्तर पर काम करना चाहिए। अगर विश्वास की कमी है तो घर के लोगों को अपना व्यवहार इतना अनुकूल बनाना चाहिए कि सामने वाले के अंदर विश्वास हो, और योग्यता होने के बाद भी अंदर से अविश्वास और शंका हो, तो सामने वाले को चाहिए कि उनकी योग्यताओं को ठीक तरीके से समझकर उसका आकलन करे। और लोगों में यदि उस प्रकार की लायकी नहीं है तो बाहर वालों से सलाह लेना कोई गलत नहीं है, पर सलाह ऐसी ना हो जो घर के ही खिलाफ जाए। महाराज श्री भूपेंद्र सिंह जी प्रतापगढ़ से, जो कि भावना योग के नियमित करने वाले हैं, आपके चरणों में वंदन करते हुए पूछना चाह रहे हैं कि यदि मुझे क्रोध आता है और मान लीजिए मैं उसको व्यक्त नहीं करता हूं और अंदर ही अंदर दबाए रखता हूं, लेकिन अंदर तो हमारी क्रोध भरा हुआ ही है, तो महाराज श्री उसे मैं क्या समझूं? क्या उसे मैं क्रोध रोकना समझूं या अन्य कुछ? हमें समाधान दीजिए। देखिए, क्रोध को रोकना अच्छा है, पर केवल रोक कर रखना अच्छा नहीं। हमें अलग अलग स्तर पर काम करना चाहिए। सबसे पहले है दमन। कोई भी आवेग आए तो उससे पहले रोको, पर रोको ही नहीं, दमन के बाद विलयन। उस वृत्ति को, अंदर कोई वृत्ति उभरी, जैसे क्रोध की वृत्ति उभरी, तो पहले उसे दबाओ, उसे उस मूवमेंट में रोको, बहो मत, क्योंकि वो वेग बाहर निकल जाएगा तो अनर्थ कर डालेगा। तो क्रोध आया है, पहले उसे दमन करो, उसका दमन करो। फिर दूसरे नंबर पर उसका विलयन करो। विलयन यानी उसको वहीं वहीं घोटो। फिर तीसरे नंबर पर है शोधन। शोधन के दो तरीके हैं, एक है विरोध और एक है निरोध। हम अपने मन में कुछ ऐसी फीलिंग देना शुरू करें कि मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे क्षमा करना है, मुझे क्षमा रखना है। इस तरह की भावनाएं अपने मन में डालें तो वो हमारी इस वृत्ति का शोधन होगा। और चौथे स्तर पर है मार्गांतरीकरण। हम अपने मन को कहीं और लगा दें तो अंदर का गुस्सा अंदर ही खत्म हो जाएगा। कई बार लोग मजबूरीवश अपने क्रोध को दबाते हैं। दबाते हैं कि नहीं दबाते? बहुत बार दबाना पड़ता है कि कोई ऐसे व्यक्ति के साथ पाला पड़ जाए
जो आपको आपके अनुकूल न दिखता हो, और उस समय जैसे मान लीजिए ऑफिस में आपका कोई बॉस है, वो आपको झाड़ लगा रहा है और आप नीचे गर्दन करके चुपचाप सुन रहे हैं, जी सर 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 सर, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या उसकी बातें मीठी लग रही है? क्या हो रहा है? उसके वचनों में प्यार उमड़ रहा है? महाराज अंदर तो गुबार है, लेकिन हमारा विवेक उसे रोक रखा है। क्योंकि इस क्षण यदि हम कोई प्रतिक्रिया करेंगे तो हमारा कैरियर प्रभावित होगा, ये विवेक है। तो उस समय आपने रोका, फिर आप उस पर विचार करते हो, चीज़ों को देखते, तो धीरे धीरे वो गुबार ठंडा भी हो जाता है। तो हमेशा कोई भी विकार हो, प्रथम चरण में रोककर उसके शोधन की वृत्ति को जगाकर अपने आप को दूसरे काम में लगा देना चाहिए, तभी हम उससे बच सकेंगे। धूलियान से संजय कुमार जी बड़जात्या नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं, महाराज श्री गुरुवर, वर्तमान में विश्व के ज़्यादातर देशों में भगवान महावीर की अहिंसा नीति अपनाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, और हम भगवान महावीर के अनुयायी अपने जैनत्व के अस्तित्व को खोते जा रहे हैं। इसका मूल कारण क्या है? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। कई बार सवाल आता है। चीज़ें पढ़ाई जाना अलग है और जीवन में अपनाना अलग बात है। भगवान महावीर के अनुयायी बहुत थोड़े हैं, लेकिन जो हैं वो भी पूरी तरह से अनुयायी कितने हैं, ये बहुत सोचने की बात है। 2 दिन पहले मैंने कहा था कि भगवान महावीर को मानने वाले जब भगवान महावीर की मानने लगेंगे तो ये बात अपने आप चरितार्थ होगी। महाराज श्री, अनेक लोग अपनी जिज्ञासाओं को आपके समक्ष भेज रहे हैं। वहीं अंतिम कुमार जी जैन, जो कि अंजड़ जिला बड़वानी से है, नमोस्त निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि बिखरा हुआ परिवार और बिखरा हुआ समाज कभी भी वात्साह नहीं बन सकता, लेकिन वह आपस में ही लड़कर के दूसरों को वात्साह जरूर बना देती हैं। महाराज जी, अंग्रेजों ने भी इसी फूट डालो वाली नीति को अपनाया, भारत पर बरसों राज किया। वर्तमान समय में समाज में या परिवार में व्यक्तियों के अहम की आपस में पुट डालने का काम कर रहा है। तो गुरुदेव, अहम को सोहम में बदलने के लिए कौन से 4 बिंदु हैं? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। अहम को सोहम में बदलने के लिए 4 बिंदु आपने पूछी है। मैं तो बोलता हूँ 4 की जरूरत नहीं है, केवल एक बात समझ में आ जाए तो सारे कार्य संपन्न हो सकते हैं। वो क्या है? अरहम को पहचान लो। अरहम को समझ गए? अहम सोहम में बदल जाएगा जब तुम अरहम को पहचानोगे, अपने भीतर के परमात्मा को जानो, और उस परमात्मा दृष्टि से सब समान है, तो कहीं कोई बड़ा और छोटे का सवाल ही नहीं, तो फिर ये बात ही समाप्त होगी। प्रकाश सिंह जी पहाड़े अचलकरण जी से नमोस्तु करती हुई कह रहे हैं, महाराज श्री, जन्म कुंडली में शनि और दिमाग में मनी रहते हुए गुरुवर घर में संतोष व खुशी कैसे रहे, ताकि परिवार में किसी से दुश्मनी ना हो? शनि और मनी रहते हुए परिवार में, घर परिवार में कैसे रहे कि दुश्मनी ना हो। अपने नेचर को फनी बना लो, सब ठीक हो जाएगा। नवीन जैन सिलचर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, एक शख्स ने पूछा कि जिंदगी खुशी कब देती है? मैंने कहा, शिकायत तो उन्हें भी है जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। तो गुरुदेव, खुशी को पाने के लिए लोग जीते हैं, तो इस दुनिया में खुशी कौन रह सकता है, सुखी कौन रह सकता है? कृपया समाधान करें। जिंदगी खुशी कब देती है? जब आप दिया, शिकायतें तो उनके पास भी होती है जिन्हें जिंदगी सब कुछ देती है। सवाल करने वाले का सवाल ये है कि जीवन में खुशी क्या है? नीचे की लाइन। तो गुरुदेव, खुशी पाने के लिए लोग जीते हैं, तो इस दुनिया में खुश कौन रह सकता है? बहुत सुंदर। इस दुनिया में खुश कौन रह सकता है?
मैं तो एक ही बात जानता हूँ, जो अपने में रह सकता है वही खुश रह सकता है। जो औरों को देखता है, औरों के पीछे भागता है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। 4 सूत्र देना चाहूँगा सदाबहार खुश बने रहने के लिए। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करना शुरू करो। जो तुम्हारे पास है उसे पसंद करो, उधर मत देखो जो तुम्हारे पास नहीं है। ज़्यादातर लोगों की यही विडंबना है, जो पास है उसका एहसास नहीं, जो दूर है उसका आभास होता है। उसके लिए प्रयास करते हैं, उसकी प्यास जगती है, ये मनुष्य को बेचैन करती है। तो जो पास है उसे पसंद करो, नंबर 1। नंबर 2, जिन बातों का नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो उन्हें नज़रअंदाज करो, इग्नोर करना सीखो। कुछ भी हो जाए ठीक है, हो गया, इधर से सुनो इधर से निकालो, उन्हें पकड़ो मत। तीसरी बात, अपनी सोच को सदैव सकारात्मक बनाकर रखो। अपने अंदर नकारात्मकता को हावी मत होने दो। और नंबर 4, प्रतिक्रियाओं से अप्रभावित रहने की कला विकसित कर लो। जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। महाराज श्री शुभम जैन, महावीर नगर, दुर्गापुरा, जयपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि आज हर कोई बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा मोबाइल और बड़ा बैंक बैलेंस रखना चाहता है, पर बड़ा दिल रखने में संकोच क्यों है? ये जो बाकी चीज़ें बड़ी हो जाती तो दिल सिकुड़ जाता है। दिल को बड़ा करना है तो बाकी चीज़ों का व्यामोह छोड़ना होगा। ओ अशोक कुमार जी अहमदाबाद से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री, कहा गया है कि कर्म बांधने के लिए तो अनेक भाव हैं, किंतु कर्म छोड़ने के लिए मनुष्य भाव एक ही है। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि कर्मों की निर्जरा करने के लिए इस भाव में हम क्या करें, कृपया समाधान करें। बिल्कुल सही बात है, कर्म बांधने के लिए अनेक भाव है, पर कर्म काटने के लिए एक मनुष्य भाव ही है। आपने बिल्कुल सही पूछा है कि कर्म को की निर्जरा करने के लिए इस भाव में हम क्या क्या करें। देखिए, एक आम गृहस्थ के लिए मैं कहता हूँ, अगर आप अपने कर्मों को काटना चाहते हैं तो बड़ा सरलतम उपाय देता हूँ। आपको मैं कहूँगा त्याग करो, तपस्या करो, व्रत करो, उपवास करो, तो शायद ये आपके लिए संभव न हो, पर मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो आपके कर्म की निर्जरा का बड़ा सबल निमित्त बनता है। पहली बात, दुख को सहने का अभ्यास करो। क्या कहा? दुख को सहने का अभ्यास करो। दुख आता है विपत्ति के रूप में, बीमारी के रूप में, वियोग के रूप में, या अन्य किसी प्रकार की विसंगति के रूप में। आपको पता है दुख क्यों आता है? दुख क्यों आया? कभी सोचते हो? जीवन में दुख आया तो वो दुख क्यों आया? बोलिए, क्यों आता है दुख? पाप कर्म के योग से, यही है ना? तो दुख आया है, किस वजह से आया है? पाप कर्म के योग से आया है। इसका मतलब दुख का आना पाप के जाने का साइन है। बात समझ में आ रही है? दुख का आना किसका साइन है? पाप के जाने के लक्षण है। तो जब दुख आए तो चुपचाप सह लो, कि ये सोचो ये पाप जा रहा है। सहन शक्ति को बढ़ाइए। आप जितना सहोगे उतना समर्थ बनोगे। तो कुछ भी हो उसे सह लीजिए, सहने का अभ्यास बढ़ाइए। मेरा दुख मुझे ही भोगना है।
समझ रहे बात को? सहो न कहो, आपे में रहो, है ना? इस आशय का एक हाइकू है गुरुदेव का। तो दुख को सहो, ये निर्जरा का कारण है एक। दूसरा, दुर्वचन को सहो। कोई आपसे कोई अपशब्द बोल दे, आपने उसे पकड़ लिया तो बंध और मन में द्वंद्व, छोड़ दिया तो निर्जरा और आनंद। बात समझ रहे हैं? किसी ने आपसे कुछ कहा, आपने पकड़ा तो बंध और द्वंद्व, छोड़ दिया तो निर्जरा और आनंद। बात समझ रहे हैं? आप लोग क्या करते हो? किसी ने कुछ कहा, झट से पकड़ लिया, पकड़ के उसको हमने एकदम इस तरह से पकड़ लिया कि वही हमें जकड़ लेता है, अंतर्द्वंद चलना शुरू होता है, अनेक प्रकार के कर्मों का बंद हो जाता है। सोच बदल लीजिए। कोई दुर्वचन कहे तो ये सोचो ये भी मेरे कर्म की निर्जरा का निमित्त बनकर आया है। आप ऐसा कर सकते हैं? बोलो, कर सकते हैं? यहां तो सब कर सकते हैं, पर यहां से बाहर जाने के बाद अगर तुम निर्जरा के अवसर ढूंढना चाहते हो तो कदम कदम पर निर्जरा है। वो तुम्हारे आनंद का निमित्त है। कोई कुछ कह दे, ठीक है, टाल दो, ये कर्म का काटने का निमित्त है, वो बोल रहा है, बोलने दो, मुझे उसे लेना ही नहीं। एक व्यक्ति आया, बहुत गुस्से में था। बोले क्या हुआ? बोले सामने वाले ने मुझे गाली दे दिया। मैंने गाली दिया, तूने लिया क्यों? गाली दिया तो तमतमाया क्यों? बोले उसने मुझे गाली दे दी। गाली अच्छी चीज थोड़ी है? तो बोला अच्छी चीज नहीं है तो तूने लिया क्यों? गाली दिया, दे लेने देता, तुझे क्या होता? उसकी गाली उसके पास रहती, तू ले लिया तो गंदगी तेरे पास होगी। तो मैं आपसे कहूं, कोई मुझे गाली न दे, मेरे हाथ में नहीं है। है क्या किसी के हाथ में? कोई मुझे गाली दे, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई कैसी भी गाली दे उसे न लूं, ये तो मेरे हाथ में है। नियम ले लो, आज से किसी की गाली नहीं लेंगे और किसी को गाली नहीं देंगे। दूसरों को गाली देना नहीं और दूसरे गाली दे तो उसे लेना नहीं। निर्जरा का निमित्त है ना, तो सहन करना, दुख को सहो, दुर्वचन को सहो, दुप्रसंगों को सहो। कोई दुप्रसंग घट जाए, कोई प्रतिकूल निमित्त आ जाए, सामना करो, घबराओ मत, समता से सहो। ये कर्म निमित्त बनकर आया है और मेरे कर्म काटने का निमित्त बना है। कर्म कटेगा कि नहीं कटेगा? बोलो। कटेगा। कोई भी जो प्रसंग, विचलित मत हो, उसका रास्ता खोजो। अंततः सहना तो पड़ता ही है ना, पर लोग आंसू बहाते बहाते सहते हैं। संत कहते हैं आंसू बहाते हुए मत सहो, समता रखते हुए सहो, तो जीवन में एक अलग प्रकार का आनंद आएगा। कुछ भी हो जाए, मुझे अपने भीतर की सहनशीलता को बढ़ाना है, यही मेरी समता का आधार है। तो दुख को सहो, दुर्वचन को सहो, दुप्रसंगों को सहो और आपे में रहो। निर्जरा ही निर्जरा है, फिर ज़्यादा कुछ कहने और करने की जरूरत नहीं, अपने में रहो। और रिचुअल की बता दूं तो मैं कह सकता हूँ भगवान का नाम लो, कर्म निर्जरा का बड़ा साधन है। पूजा पाठ करो, कर्म निर्जरा का बड़ा साधन है।
समझ गए? पर मुझे नहीं मालूम कि भगवान का नाम लेकर तुम कितनी निर्जरा करोगे। मुझे नहीं पता कि तुम पूजा पाठ करके कितना पुण्य करोगे और निर्जरा करोगे। लेकिन इस बात का स्पष्ट अनुभव है कि अपने स्वभाव में बदलाव लाओगे तो न केवल कर्म की निर्जरा करोगे अपितु उसका आनंद भी लोगे। ये हमारे जीवन में घटना चाहिए। राजेश जैन आरआई गोपालगंज सागर से नमोस्त करते हुए कह रहे हैं महाराज श्री, जिसे पढ़ने से एक अतृप्ति सी बनी रहे, कुछ और अनंत पाने की संभावना जाग जाए, वह शास्त्र है। जिसे पढ़कर सुख मिले, मन को अच्छा लगे, वह साहित्य है। तो गुरुवर, अध्यात्म की दृष्टि में इतना बड़ा फर्क क्यों बताया है? क्या शास्त्र साहित्य और साहित्य शास्त्र नहीं कहलाते? शास्त्र साहित्य और साहित्य शास्त्र नहीं कहलाते। देखिए, जिस व्याख्याकार ने व्याख्या की है, पहले तो एक बार दोहराइएगा दोनों की व्याख्या को। जिसे जी कह रहे हैं, जिसे पढ़ने से एक अतृप्ति सी बनी रहे और अनंत पाने की संभावना जाग जाए, वह शास्त्र है। और जिसे पढ़कर सुख मिले, मन को अच्छा लगे, वह साहित्य है। देखिए, ये जो व्याख्या है ये अपनी अपनी व्याख्या का व्याख्या है, लेकिन मेरी नज़र में शास्त्र ही सत साहित्य है। और कौन है साहित्य? हमारे गुरुदेव ने मूक माटी में बहुत अच्छी व्याख्या की। जो हित से सहित है उसी का नाम साहित्य है। जो हमारे हित को साधे, और लौकिक और लोकोत्तर दोनों हितों को साधने वाला साहित्य होता है, हम उसे उसी रूप में देख सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष में हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित है जे.के. जैन साहब, गुणायतन ट्रस्टी भोपाल से। और उसके बाद तैयार रहेंगे धर्मचंद जी, पंकज जी कोलकाता, ट्रस्टी गुणायतन। ओ नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। महाराज जी, आज मेरे साथ में ईरिया है, इनको बहुत क्वेश्चंस रहते हैं, ये आपसे। हाँ, पूछो पूछो। नमोस्तु महाराज जी। जो हमारे भगवान होते हैं, वो कोई तपस्या के टाइम वो कौन सा मंत्र यूज करते हैं? और जो दूसरे भगवान होते हैं, वो तपस्या के टाइम कौन सा मंत्र यूज करते हैं? बहुत बहुत अच्छा सवाल किया है बिटिया ने। भगवान तपस्या के समय कौन सा मंत्र यूज करते हैं? देखो, हमारे भगवान बीतराग हैं, और जब वो तपस्या करते हैं तो किसी और मंत्र का नहीं, केवल अपने अंदर के परमात्मा का स्मरण करते हैं, सिद्धात्मा का स्मरण करते हैं। समझ गए? सोहम 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 का ध्यान करते हैं, उसी से वो परमात्मा बनते हैं। समझ गए? धर्मचंद जी, पंकज जैन कोलकाता से। बेटी पूछे। हाँ बोलो, नाम बोल दो अपना। नमो हाँ, हो गया। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, मैं श्रुति। एक क्वेश्चन जो था कि जैसे जैन धर्म की तपस्या तो सब जानते हैं कि कितनी कठिन होती है, बट कभी कभी जैसे फ्रेंड्स के बीच में, बाकी लोग के बीच में एक मजाक टाइप में भी हो जाता है कि अरे ये तो जैन है, कि ये तो घास फूस खाती हो गया, ऐसा कुछ। तो उस टाइप की सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करना चाहिए? देखो, बहुत अच्छा सवाल है। जब हमारे लिए कोई मजाक के भाव से ऐसा कहे कि ये तो जैन लोग हैं, घास फूस खाते हैं, तो उनको कह दो, दुनिया में घास फूस खाने वाला ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। घोड़ा घास खाता है, वो पावर का प्रतीक है, हॉर्स पावर से नापा जाता है। तुम हमें क्या समझते हो? घास फूस खाने वाले तो सही शक्तिशाली हैं, तुम लोग तो सड़ी गली चीज़ खाते हो। हम प्रकृति से प्राप्त सहज उपहार खाते हैं और अपने प्रकृति में जीना चाहते हैं, और प्रकृति ने हमें इसी रूप में जन्म दिया है। हमारा असली खाना वही है। तुम लोग जो खाते हो वो प्रकृति के विरुद्ध जाते हो, वो हमारे लिए कतई उचित नहीं है। हमें प्राकृतिक जीवन जीना चाहिए और प्रकृति के साथ रहना चाहिए। तुम लोगों ने प्रकृति के साथ छेड़खानी की, उसका नतीजा पूरा विश्व भोग रहा है। अभी भी अच्छा है कि तुम भी घास खाने लगो, सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। धर्मचंद जी, पंकज जी जैन कोलकाता, ट्रस्टी गुणायतन। और इसके बाद तैयार रहेंगे विजय जैमिनी जी जैन छिपानेर से। मंच पर विराजित दोनों गुरुओं को धर्मचंद जी मोदी परिवार कलकत्ता की तरफ से बारंबार नमस्कार, बारंबार नमोस्तु।
गुरुवर, कहा जाता है कि जैसा देश वैसा भेष। क्या ऐसा फॉलो करने से हम लोग दुगलेपन व्यवहार का पालन नहीं कर रहे? आपकी क्या राय है, जरा मार्गदर्शन करें। देखिए, जैसा देश वैसा भेष की जो बात है, इसमें दो तरह के अर्थ है। एक अर्थ है दोहरेपन का और एक अर्थ है सामंजस्य बना के जीने का। समझ गए? दोहरापन कतई उचित नहीं है, लेकिन सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है। मनुष्य को देश काल की स्थिति के अनुरूप चलना चाहिए। तो मैं इसे सकारात्मक रूप में लेता हूँ और ये कहना चाहूँगा, जैसा देश वैसा भेष, यथा अवस्था तथा व्यवस्था। तो समयानुरूप मनुष्य को ढालना चाहिए। अपना जीवन पानी जैसा हो जो हर बर्तन में जा सके, बर्फ न बने कि उसे कूचना पड़े। समझ गए? ओ विजय जैमिनी जैन चीपानेर से, और तैयार रहेंगे अलका रूपेशी जैन नागपुर से। पूज्य वीर सागर नमोस्तु जी महाराज। जीवन के भाई। सेंटर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। बोलो। महाराज जी, मैं 15 साल से जैन समाज में जुड़ी हूँ और अभी भी मुझे लगता है कि मेरे में कुछ ना कुछ कमी है। तो अभी मैं ये जानना चाहती हूँ मुझे क्या करना चाहिए जो जैन समाज का जैन समाज से मैं ज़्यादा जुड़ी रहूँ। जैन समाज से बाद में जुड़ना, जैन धर्म से पहले जुड़ो। समझ गए? तो जैन धर्म के मर्म को जानो, जैन धर्म की आधारभूत बातों का अध्ययन करो। जैसे जैसे जैन धर्म की बातें तुम्हें समझ में आने लगेगी, तुम्हारा हृदय जैन हो जाएगा। और जिस दिन तुम्हारा हृदय जैन होगा, फिर तुम्हारे लिए इन सब चीज़ों की कमी ही नहीं खटकेगी। अपना काम करोगे, आगे बढ़ो। अलका रूपेश जैन पूज्य वीर सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के भाई नागपुर से, और तैयार रहेंगे जैल मिनल परिवार नागपुर से सोनू सिंह जी। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आज हम माँ बाप अपने बच्चों को बड़े से बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजते हैं कि वो अच्छे से अच्छे हायर एजुकेशन मिल सके उनको। बाद में यही बच्चे बाहर जाकर अपनी जॉब करते हैं, फॉरेन चले जाते हैं, फिर ये वापस अपने माँ बाप के पास नहीं आते। तो हम माँ बाप क्या करें? अपने बच्चों को बाहर इंस्टीट्यूट में भेजें कि हम अपने पास ही रखें? माँ बाप स्वार्थी न बने, अपना दायित्व पूरा करने की जिम्मेदारी निभाएं। वर्तमान में देश काल की स्थिति ऐसी हो गई, उच्च शिक्षा के लिए लोगों को जाना ही पड़ता है। बस हम ये कहेंगे, मोह माया कम करें, एक जिम्मेदारी करें तय कि हम अपने बच्चों को पैरों पर खड़ा करने तक अपनी जवाबदारी निभाएंगे। और जब बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी दुनिया बसाएंगे, हम अपने आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में अपने आप को लगाएंगे। इधर लग जाओगे तो जीवन में भला ही भला है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं कहूँ कि बच्चों को उच्च शिक्षा में मत भेजो, बच्चे कोसेंगे। समझ गए? सही बात। इसलिए बच्चों को अपना बच्चा मानो, उन्हें अपना एसेट मानने की भूल बंद करो। बच्चों को अपना एसेट मत मानो, बच्चे अब किसी के नहीं हैं। ज़्यादातर जितने बैठे देखो, सबके बच्चे दूर दुनिया में हैं, लेकिन इधर लग गए सो मज़े में। ज़्यादातर क्या करे, समय काल की परिस्थितियाँ, ऐसे मौके में जो धर्म और अध्यात्म से जुड़ता है वो तर जाता है, बाकी का हाल बेहाल होता है। जेल मिनल परिवार नागपुर से सोनू जी सिंघई, और इसके बाद तैयार रहेंगी हनी अजमेरा हजारीबाग। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। नागपुर से सकल दिगंबर जैन समाज परिवार जैन समाज की ओर से हम युवा वर्ग, परम मुनि भक्त युवा वर्ग, जो जैन मिलन परिवार के नाम से हम लोग सभी यहाँ आज उपस्थित हैं, सभी आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है महाराज श्री कि एक अच्छे इंसान के साथ धोखा करना हीरे को पत्थर उठाने जैसा है। हीरे को एक अच्छे इंसान के साथ धोखा करना हीरे को फेंक कर पत्थर को उठाने जैसा है। तो महाराज श्री, हीरे जैसे इंसान की पहचान हम लोग कैसे करें? इस शंका का समाधान आपसे आज हम चाहते हैं। देखिए, हीरे क्या पहचान करना चाहते तो जौहरी बनो, और जौहरी बनना चाहते हो तो कुछ दिन जौहरी के सानिध्य में रहो।
कांच की दुकान में बैठकर हीरे की परख नहीं हो सकेगी। समझ गए? तो जो यथार्थ में पारखी हैं, जो स्वयं जोहरी हैं, उनकी शरण में जाओ, न केवल हीरे को पहचानोगे, अपितु उनने तराश दिया तो खुद को हीरे जैसा बना लोगे। अभी भी तुम्हारा श्री, अभी भी नमोस्तु तुम्हारा श्री, नमोस्तु नमोस्तु तुम्हारा श्री। हनी जी अजमेरा और तैयार रहेंगे अर्चिता सनमति नागपुर। वास्तव में आचार्य भगवंत को हीरा कहें कि पूज्य मुनिवर को हीरा कहें, उनको जोहरी कहें कि इनको जोहरी कहें, उन्होंने इनको खोज लिया और इन्होंने उनको खोज लिया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। एक बात बोलूं, थोड़े दिन जो जोहरी के पास रह लेता वो जोहरी अपने आप बन जाता है। बोलो गुरुदेव, न्यूटन का थर्ड लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज, फिर से बोलो। हाँ। न्यूटन का थर्ड लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और आजकल हम जैसे यूथ का भी किसी भी सिचुएशन में रिएक्शन बहुत इंस्टेंट है, तो हम इस चीज़ को कैसे इम्प्रूव करें? देखिए, न्यूटन का जो नियम है वो प्रकृति से कंट्रोल्ड है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन आज जिस यूथ के रिएक्शन की बात कर रहे हो वो प्राकृतिक कम है, आर्टिफिशियल ज़्यादा है, और उसके परिणाम भी गलत हैं, क्योंकि वो एक प्रकार की विकृति है, निगेटिव रिएक्शन है। और एक बात और समझना, वस्तु का रिएक्शन कई बार सृजनकारी भी बनता है, पर व्यक्ति का रिएक्शन प्रायः विध्वंसक होता है। इसलिए हम अपने रिएक्शन पर विचार करें, और ये रिएक्शन हम रेगुलेट कर सकते हैं, अपने हाथ में है नियंत्रण। हमें कब कैसा रिएक्शन करना है ऐसी समझ होनी चाहिए, और होती भी है। हर जगह व्यक्ति नेगेटिव रिएक्शन नहीं देता। जो यूथ इस बात की हिमायत करता है, उनसे पूछो कि अपने माँ बाप के सामने, अपने बीवी बच्चों के सामने, अपने दोस्तों के सामने तो तुम रिएक्शन करते हो, पर कभी अपने बॉस के सामने वैसा रिएक्शन करते हो क्या? नहीं। वहां लॉ कहां चला जाता है? अगर ये लॉ यूनिवर्सल है तो वहां भी होना चाहिए ना, वहां क्यों नहीं? इसका मतलब है जहां हमें कमजोर दिखता है वहां हम अपने मन का रिएक्शन करते हैं, और जहां खुद कमजोर पड़ते हैं सामने वाले के मन का रिएक्शन होता है। मैं एक बात कहूंगा, कमजोर को कमजोर साबित करने का रिएक्शन करके तुम उसे कमजोर साबित कर सको न कर सको, खुद को कमजोर जरूर बना दोगे। लेकिन सामने वाला कमजोर है और उस घड़ी भी तुम अपना रिएक्शन कंट्रोल कर लो, तो ये तुम्हारी मजबूती का प्रमाण बनेगा। तो हमें हर रिएक्शन के पहले अच्छे से विचार करना चाहिए। अर्चिता सनमत जैन नागपुर से, और इसी की बात तैयार रहेंगी बिमला जी बरिया नागपुर से, जो कह रही थी कि जितनी बार गुणाएं तनाऊंगी उतनी बार एक सीढ़ी आगे बढ़ूंगी, निर्वाण निधि से निर्वाण मित्र में, फिर सारथी बन करके बोले ट्रस्टी तक पहुंचना। बहुत अच्छी भावना उनकी। मुनिश्री तिबार नमोस्तु। मुनिश्री, अशुद्धि में मन में हम नमोकार मंत्र या भक्तांबर पढ़ सकते हैं क्या? इसमें कोई दोष तो नहीं? पढ़ सकते हैं, मन में पढ़ने में कोई दोष नहीं। नमोस्तु बिमला जी बरिया, और इसी की बात तैयार रहेंगे विकास जी जैन छिपानीर से। छिपकली का आहार तो जीव जंतु का रहता है, लाइट में आते हैं जीव जंतु। अगर लाइट बंद कर दे तो आहार नहीं हो सकता उसका, तो अंतराय का दोष लगेगा। किसी को न्योता दे दो और उसकी पत्तल उठा दो तो दोष है। ध्यान से सुनो, किसी को न्योता दो और पत्तल उठा दो तो दोष है, और किसी को न्योता ही नहीं दो, भोजन न कराओ तो कोई दोष नहीं।
छिपकली आने के बाद लाइट बुझाने की जगह जब छिपकली के आने की संभावना है तो लाइट ही मत जलाओ ना, समझ गए? चलिए नमस्ते विकास महाराज। जी छिपानेर से और और सोहम सुमन जैन एक नागपुर मिनट नाम बोल दो अपना। हाँ, महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जिस प्रकार भैया जी ने कहा कि निर्माण निधि से निर्माण सारथी सूत्रधार, उसका आशीर्वाद दीजिए कि वो हम पूरा कर सकें। और दूसरा हमारा एक प्रश्न है मुनि श्री, जिस प्रकार हमेशा सपनों में गुरुवर का आना, आचार्य श्री का सपने में आना, दिख जाना, और आचार्य श्री का सपने में दिखने का क्या आशय होता है? उनकी आहारचर्या का दिखना, उनका आशीर्वाद, मयूर के सफेद पंखों के पीछे के स्वर्णिम हो जाना, इसका क्या आशय होता है? देखिए, गुरुओं का, भगवान का सपने में देखना शुभ का द्योतक है। हालांकि जिनके बारे में हम रात दिन सोचते हैं वो सपने में आ जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ अगर गुरुओं का सपने में दर्शन हो जाए ना तो आनंद से भर जाओ। और कई लोग सपने में आहार देते हैं तो मैं कहता हूँ जी भर के दे लो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। एक निवेदन, हम सभी जैन मिलन परिवार के 45 सदस्य यहाँ उपस्थित हैं, साथ में माता श्री भी आई हुई थी। कल वंदना के लिए जाना चाहते हैं तो आप एक बार सभी को, और जो भी प्रहार चढ़ के वंदना करे सबको आशीर्वाद। बैठे सभी को आशीर्वाद। ओ सबको। सोहम सुमन जैन नागपुर से। और इसी के बाद निवेदन करूंगा डॉक्टर प्रद्युम्न जी जैन दिल्ली से। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है, कृषि कार्य करता हूँ मैं, और समाज के लोग कृषि करने वाले को दृष्टि भाव से क्यों देखते हैं? फिर से बोलो। मैं कृषि कार्य करता हूँ। हाँ, कृषि कार्य करते हैं। समाज के लोग कृषि कार्य करने वाले को दृष्टिहीन भाव से क्यों देखते हैं? देखिए, समाज के लोग कृषि की व्यवस्था को ठीक तरीके से समझते नहीं, इसलिए हीन भाव से देखते हैं। हमारे भगवान ऋषभदेव ने कृषि कर्म को एक उत्तम कर्म कहा है। षड्विध आर्य कर्म में कृषि को एक आर्य कर्म निरूपित किया है। कृषि और पशुपालन आर्य कर्म की श्रेणी में आता है। और लोक में कहावत उत्तम खेती का काम केवल एक व्यवसाय नहीं, एक प्रकार की तपस्या भी है, क्योंकि किसान की सारी संपत्ति खुले खेत में होती है। खेत से खलिहान तक उसकी संपत्ति उसकी नहीं होती, उसकी संपत्ति तभी होती जब उसके घर में आ जाता है। वो भाग्य के भरोसे जीता है। इसलिए कृषि के कर्म को एक उत्तम कर्म के रूप में माना जाता है, बशर्ते कृषि हमारी पारंपरिक कृषि के अनुरूप हो। जो लोग कृषि के कर्म में पेस्टिसाइड आदि का प्रयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, उसमें हिंसा के भागीदारी होते हैं, वे एक प्रकार की संकल्पी हिंसा के पात्र बनते हैं। लेकिन जो लोग पारंपरिक तरीके से जो हमारी कृषि की प्रणाली से उसमें कृषि करते हैं, उसमें कोई संकल्पी हिंसा नहीं होती। हमें ऐसी खेती को बढ़ावा देना चाहिए। और ये खेती के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, काली मिट्टी सफ़ेद पैसा देती है। उसमें किसी प्रकार की हिंसा, संकल्पी हिंसा जैसी नहीं है, और इसे महाआरंभी कार्य नहीं कहा जाता। तो अच्छी तरीके से खेती का कार्य करना चाहिए। आज भी जैन समाज में बहुत सारे लोग खेती का कार्य करते हैं, और जैनियों की पहचान खासकर बुंदेलखंड में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में आज जैनियों की पहचान उसके साथ जुड़ी हुई खेती से भी होती है। पुराने समय में तो उसी से होती थी। अब लोगों के दूसरे प्रकार के व्यवसाय और कारोबार जुड़ गए तो लोगों की पहचान थोड़ी सी बदलने लगी। लेकिन कोई कितना भी हीन अपने को माने, कहे, हमें उधर ध्यान नहीं देना है। हमें तो वही कार्य करना है जो हमारे धर्म, हमारी संस्कृति और हमारे राष्ट्र के अनुकूल। डॉक्टर प्रद्युम्न जी दिल्ली से। और निवेदन करूंगा एक कोई आ गए। हाँ, इनको दे दो, पहले नाम बोल लो अपना। सोहम। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु। मेरा नाम सोहम सुमत जैन है। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि पहले जो मुनि हुए हैं उनका नाम उनके गृहस्थ अवस्था से रहता था, परंतु अभी जो दीक्षाएं हो रही हैं उनका नाम परिवर्तित क्यों रहता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं कि गृहस्थ अवस्था से जुड़ा ही नाम हो, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि परिवर्तित ही हो जाए। अभी भी जो का त्यों रहता है। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि पहले गृहस्थों का मुनियों से संपर्क कम रहता था, इसलिए पुराने नाम ज़्यादा चला लेते होंगे, क्योंकि मुनि महाराज लोग जंगलों में ज़्यादा रहते थे। अभी आज पुराना नाम लोगे ना तो तुम्हारे संस्कार तो पुराने ही हैं, तो तुम फिर उसको उसी नाम से पुकारने लगोगे और तुम्हारा टोन भी बदल जाएगा, तो तुम्हारी भक्ति भाव में कमी हो जाएगी। इसलिए तुम लोगों की जो आदत है वो बदल जाए, इसलिए गुरुओं की गरिमा को बनाए रखने के लिए नाम में परिवर्तन कर देते हैं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। डॉक्टर प्रद्युम्न जी दिल्ली से। एक बात बोल रहा हूँ, सुनो।
तुलसीदास है ना, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास, खड़े रहो सोहम, तुम्हारे सवाल का उत्तर। तुलसीदास जी का नाम गोस्वामी तुलसीदास था। वे एक संत हो गए। संत बनने के काफ़ी लंबे अंतराल के बाद वे अपने पैतृक गांव में पहुँचे। तो जैसे ही पैतृक गांव में पहुँचे तो वो तुलसीदास, पहले नाम था तुलसीदास ही बना रहा। तो तुलसीदास को जो भी बोले तुलसी आ गया, तुलसी आ गया, तुलसी आ गओ, तुलसी आ गओ, तुलसिया क्या, कौन आया, तुलसी आ गओ, तुलसी आ गओ, ब्रज भाषा में बोलने लगे। तो तुलसीदास को बहुत पीड़ा हुई। उन्होंने एक दोहा लिखा, तुलसी कबहु न जाइयो अपने बाप के गांव। सुनो पूरी बात, तुलसी कबहु न जाइयो अपने बाप के गांव, दास गौ तुलसी मिटी भई तुलसिया नाम। अब दास भी नहीं बोल रहे, तुलसी भी नहीं बोल रहे, तुलसिया बोल रहे हैं। तो इसलिए हमारे गुरु कहते हैं तुलसी को लोग तुलसिया ना बना दे, इसलिए उसका नाम बदलकर सागर लगा दो। नमोस्तु महाराज। चलिए, जिसको बुलाया उनको आने दो। तुम्हें बुलाया, इसके बाद बोलना। हाँ, नाम बोल दो अपना। प्रद्युम्न जी जैन दिल्ली से, और इसके बाद तैयार रहेंगे कपूर जी कोटा, गुणायतन संयोजक, हाड़ौती प्रांत एवं मेवाड़ प्रांत। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारे जैन दर्शन के अंदर, जिनेन्द्र भगवान में आस्था, हम सब जानते हैं कि हम लोग रतन त्रय की बात करते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, जिसमें चारित्र का बड़ा महत्व है और मन वचन काया से होनी चाहिए। लेकिन दूसरी ओर हम आजकल देखते हैं कि इस जिन पद से हटकर काफ़ी कुछ प्रवचन और ऐसे वचन होते हैं जिसमें किसी भगवान को ना मानते हुए ऐसे ऐसी वानियाँ आती हैं। अगर एक पहली नज़र में सुने तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, हालांकि वहाँ चारित्र का कोई रोल नहीं है, तो उसको सुनना, तो उसमें क्या हमें दोष लगता है मिथ्या दर्शन का? आपका आशा है कि इस तरह के प्रवचन जो आगम के अनुकूल नहीं हो, उस प्रवचन को हमें सुनना मिथ्या दर्शन का। देखिए, दो तरह का प्रवचन, एक तत्व प्रवचन, एक धर्म प्रवचन। तत्व की विवेचना में आगमाधार होना चाहिए, पर जब धर्म की विवेचना करते हैं आम जनों के लिए, तो वहाँ पर हम गूढ़ बातें नहीं करते। वहाँ दया, करुणा, प्रेम, शांति, सद्भावना जैसे जीवन मूल्यों की बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में ऐसा बताया है, पात्र के अनुसार उपदेश होना चाहिए। तो जैसा पात्र है उसको वैसा उपदेश दिया जाए। अब एक ऐसा व्यक्ति जो धर्म अधर्म जानता ही नहीं, उसे तो हमें पहले यही बोलना पड़ेगा कि भैया ये हिंसा अधर्म है और अहिंसा धर्म है, ये पाप है, ये पुण्य है, तो इसको कर। तो उस आशय से यही यदि कहीं वक्तव्य है, प्रवचन है, तो उसे मानना चाहिए, बशर्ते उस प्ररूपणा में जिनमत का खंडन न हो, जीवन मूल्य की बातें हों, लेकिन ऐसी कोई बात न हो जो जिन शासन के विरुद्ध। महाराज जी, देखने में आया कि धीरे धीरे लोगों की प्रवृत्ति बनती जाती है, फिर वो मुड़ जाते हैं, अगर मुड़ मिथ्या जाते दर्शन अपनाना शुरू, तो वो उनकी कमी। कपूर जी कोटा, गुणायतन संयोजक, हाड़ौती प्रांत एवं मेवाड़ प्रांत, और तैयार रहेंगी कविशा जैन नागपुर से। दोनों युगल मुनिराज के चरणों में मेरा, मेरे परिवार का, गुणायतन परिवार, हाड़ौती संभाग, मेवाड़ प्रांत का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जैन धर्म संसार का प्राचीनतम एवं सर्वश्रेष्ठ दर्शन है। जैन दर्शन में ऐसी क्षमताएं हैं जिसके मार्ग का अनुगमन कर वर्तमान में विश्व में शांति एवं स्थिरता स्थापित की जा सकती है। इस हेतु आपके प्रेरणा से ऑनलाइन क्लासेज भी चालू की गई है। अब इसके अतिरिक्त जैन समाज के द्वारा क्या सार्थक प्रयास किए जा सके जिससे जैन दर्शन को पुनः जन दर्शन बनाया जा सके? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। जैन दर्शन को क्या प्रयास किया जाए? मैं तो यही कहता हूँ, जितना बने, जो भी माध्यम बने, उन माध्यमों से जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हर कोई प्रयासरत रहे और जैन धर्म की युगानुरूप व्याख्या करे,
ताकि लोगों को दुरूह बातें भी सुगम लगने लगे और वो जैन धर्म के मर्म को जान सके। ओ नमस्ते गुरुदेव। कविता नमस्ते। जैन नागपुर से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा कमल जी टोंगिया, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम कविशा जैन है, मैं नागपुर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जब हमारी नींद लगती है और हमें जब खेलने के लिए उठाया जाता है तब हमारी नींद बहुत अच्छे से खुल जाती है, मगर जब धर्म और पढ़ाई के लिए उठाया जाता है तो हमारी नींद ही नहीं खुलती। हाँ, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जिस कार्य में इंटरेस्ट होता है उसके लिए हम तैयार रहते हैं, और जिसमें इंटरेस्ट कम होता है ना उसके लिए मन तैयार नहीं होता। अभी यहाँ आई हो, हाँ। रात में बंद ना करोगी? हाँ। अपने आप उठोगे कि उठाना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा महाराज। फट से उठोगे कि बिना मन के उठोगे? फट से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शिखर जी की पैदल वंदना करनी है पहली बार। और सोच के आई हैं? हाँ। इंटरेस्ट है? हाँ। तो जहाँ इंटरेस्ट क्रिएट होता है वहाँ उत्साह अपने आप जग जाता है। तो जैसे खेलने का इंटरेस्ट है ना, वैसे ही धर्म सीखने का इंटरेस्ट जगा लो, अपने आप नींद खुलेगी और आनंद आएगा। समझ गए? हाँ, ये ध्यान रखो, जितना खेलना जरूरी है उतना ही धर्म करना भी जरूरी। नमोस्तु महाराज। वो एक बच्चा और था, उसको बुला लो। आदित्य सिंह नागपुर से, वो यहाँ उपस्थित रहेंगे। कमल टोंगिया जी ट्रस्टी कोलकाता से, कमल जी पूछ रहे हैं महाराज श्री मानस। हाँ, आ रहे यहीं है। हाँ, चलिए, क्या नाम बोला बच्चे का? आदित्य। आदित्य सिंह नागपुर से। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं संयम जैन। मेरा प्रश्न है कि किसी मनुष्य की सफलता में धर्म का क्या महत्व होता है? शंका समाधान। क्या नाम है तुम्हारा? संयम जैन। संयम। अच्छा, जीवन की सफलता में धर्म का क्या योगदान है? मैं तो ये कहूँगा, जो व्यक्ति धर्म करता है ना, वो अपने हर कार्य में समर्पित रहने की क्षमता प्राप्त करता है, हर कार्य को पूरे पोटेंशियल के साथ कर सकता है, और अपने कार्य को जब तुम पूरे पोटेंशियल के साथ करोगे तभी सफल होगे। इसलिए धर्मी ज़्यादा सफल होता है। चलिए, आदित्य सिंह नागपुर से, और टोंगिया जी अपने परिवार के साथ। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी यह शंका है कि आजकल के युवा करियर के सिलेक्शन अच्छे से कर लेते हैं, परंतु हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारा भी आत्मकल्याण हो और साथ में राष्ट्र की भी प्रगति हो? देखिए, कैरियर का चुनाव करो तो, पर कैरियर को केवल अपने जीवन के निर्वाह तक सीमित मत रखो। कैरियर ऐसा चुनो जिससे जीवन का निर्माण। आजकल के समय में कैरियर का मतलब है अच्छी पढ़ाई करना, अच्छी जॉब पाना, अच्छा पोस्ट पाना, अच्छी पैकेज पाना। ये नहीं, हमारा कैरियर का मतलब ये है कि इन सब के साथ एक अच्छा इंसान बनना। जब हम एक अच्छा इंसान बनेंगे तभी हम कुछ अच्छा काम कर पाएंगे। इसलिए हमें अपनी प्राथमिकताओं को बदल देना चाहिए। ओम। कमल जी टोंगिया कोलकाता से, गुणायतन ट्रस्टी, और इसके बाद निवेदन करूंगा मैं एनएल जैन साहब। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, मान स्तंभ का अपने जैन धर्म में क्या महत्व है? इसमें प्रतिमाएं चढ़ाने का अपने यहाँ क्या महत्व है? देखिए, मान स्तंभ जो है समोसरण की रचना है। समोसरण के सबसे बाहरी हिस्से में मान स्तंभ होता है, चारों दिशाओं में, और ये हमारे मान को स्तंभित करने का द्योतक होता है। मिथ्या दृष्टि अभिमानी जनों का मान स्तंभ को देखते ही गल जाता है। तो ये मान स्तंभ की रचना है। मंदिरों में भी लोग आजकल बनाने लगे हैं, बहुलता से पहले भी बनते थे, इन दिनों ज़्यादा बनने लगे। पर मान स्तंभ के संदर्भ में मेरा ये कहना है कि मंदिरों में मान स्तंभ तभी बनाना चाहिए जब उसकी दूरी मंदिर के मूल लंबाई से 1.5 गुनी हो। नहीं तो एक प्रकार का स्तंभ भेद बन जाता है, रुकावट होता है वास्तु की दृष्टि से। डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए अगर आप स्तंभ बनाते हैं तो वहाँ किसी भी प्रकार का वेध नहीं आता, उससे बचना चाहिए। आपने पूछा भगवान जी विराजमान करने का क्या पुण्य है, तो वही पुण्य है जो हम मंदिर में भगवान को विराजमान करते हैं। इससे जहाँ कहीं अवसर मिले हमें अपने द्रव्य का सदुपयोग कर लेना चाहिए।
नमस्तु नमस्तु नमस्तु। NN जैन साहब गुणायतन कोषाध्यक्ष, और इसी के बाद निवेदन करूंगा सुनील जी CFO गुणायतन। ओ सादर नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, व्यक्ति आज बिना सोचे समझे, बिना विचारे जयकारा बोलता रहता है। महाराज, ये जय शब्द जो है, इसका प्रचलन कब से है और इसका पीछे का क्या स्वरूप था, इसी संबंधित एक और मेरी जिज्ञासा है कि महाराज जी, यदि अगर अनवांछित व्यक्तियों के बारे में हम जयकारा बोलते हैं तो क्या धर्म के हिसाब से हमें दोष लगता है? देखिए, बहुत अच्छी बात। जयकारा शब्द का अर्थ क्या है, इसका प्रचलन कब से हुआ और इसका प्रयोग किसके लिए करना चाहिए, आपके प्रश्न का सार शायद यही है। बहुत अच्छा सवाल। जय शब्द बहुत प्राचीन है। हमारे शास्त्रों में सबसे पहले जय का अर्थ बताऊं। जय का मतलब है जयवंत हो, जीतते रहो, अर्थात सर्वत्र इनका नाम हो, यशोगान हो, सभी इनकी शरण को प्राप्त करें। ये जय शब्द का अर्थ है। जय का मतलब है जयवंत हो, जय। इसका बहुत प्राचीन काल से हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, प्राचीन आगमों में भी है, और हमारे तीर्थंकर आदि महान पुरुषों के जीवन में घटित प्रसंगों में होने वाले पंचाश्चर्यों में जयध्वनि भी एक आश्चर्य है। और उसमें ऐसे जय नहीं, 3 बार जय। इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोग भी जब जय बोलो तो 3 बार जय बुलवाया करो। जय जय जय। इसका मतलब जैसे राजा महाराजा जय प्राप्त करते हैं, यानी जीतते हैं, तो जितने क्षेत्र को जीतते हैं वो उनके वशीभूत होता है। हम अपने इष्ट की जय कहते हैं तो हम ये मान करके करते हैं कि सब उनकी शरण में आ जाए, उनकी जय हो और शरण में आने वाले कर्मों का, आने वालों की कर्मों का क्षय हो। ये एक दृष्टिकोण है उनके लिए। तो ये बहुत प्राचीन काल से है। अब रहा सवाल जय घोष किसका करे, तो उसका ही करे जिसका प्रसार देश, धर्म और संस्कृति के लिए अच्छा हो। ऐसे लोगों की जय की कामना ना करे जो रावण जैसा पूरे संस्कृति का सत्यानाश कर दे। ऐसे की जय करे जिसके होने से ये धरती जैसी हो, यहाँ की संस्कृति महके, धर्म की प्रभावना। नमस्ते महाराज। सुनील जी CFO अंतिम प्रश्न के रूप में। हो तो ये महाराजों के चरणों में नमोस्तु, बार बार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, नदी का और मन मुटाव का उद्गमन बहुत छोटा होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं विकराल रूप धारण कर लेती हैं। तो हम ऐसा जीवन में क्या करें कि हमारे मन मुटाव पैदा ही ना हो? नदी और मन मुटाव का स्रोत एक है। मैं तो ये कहता हूँ नदी जैसा स्वभाव बना लो, तो नदी तो नीचे आने के बाद बढ़ती तो उसका विस्तार अच्छा होता है। तो हम अपने अंदर नदी के गुण ले आएँ, अर्थात नीचे आकर बहना शुरू कर दें, अर्थात नम्रवृत्ति ले लें और बहना यानी एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना शुरू कर दें, तो मन मुटाव कहीं शेष नहीं रहेगा। वो हमारे जीवन को विस्तारित करेगा, अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।